Assalamualaikum students and friends. This is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर के कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या डिफरेंसेस मौजूद है। तो अगर आपने इसी टॉपिक से पहले कंपाउंड का वीडियो या मिक्सचर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाए, इससे पहले वो वाला वीडियो देखिए, इसके बाद आपका कंसेप्ट 100% इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो कंपाउंड और मिक्सचर क्या है बेटा, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर। सो कंपाउंड का अगर हम सबसे पहले जिक्र करें तो कंपाउंड हमारे पास किस तरह बनता है, इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स जब हमारे पास कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे पास क्या बनता है बेटा, कंपाउंड बनता है। एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास लेट सपोज कैल्शियम है, एक एलिमेंट हुआ, एक एटम हुआ, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हमारे पास दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। जब ये तीनों हमारे पास कंबाइन होंगे तो इससे क्या बनेगा बेटा, CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इससे बनेगा। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड अब कैसे बना, यानी किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन हुए और इससे हमारे पास क्या बना, कंपाउंड बना। ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, यानी इट इज फॉर्म्ड, ये बनता है बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। ये हमारे पास एक एटम हुआ, एलिमेंट हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, जब हमारे पास एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। मिक्सचर किस तरह बनता है, एक प्लेट ले ले, उस प्लेट में डिफरेंट सलाद काट के रख दे, यानी ये एक मिक्सचर आपने बना दिया। तो मिक्सचर हमारे पास इस तरह बनता है, यानी इट इज फाउंड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। यानी हम क्या करते हैं फिजिकल का मतलब ये है कि मेरा फिजिकल बॉडी इसमें इन्वॉल्व है। मैं सलाद को काटता हूँ और प्लेट में रखता हूँ, डिफरेंट सलाद को काट कर मैं प्लेट में रखता हूँ, ये भी एक मिक्सचर बना, लेकिन ये फिजिकली बना। कंपाउंड में हम मिक्सचर बनाते हैं, कंपाउंड में हम सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, लेकिन केमिकली ये हमारे पास एक केमिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, हमने कंपाउंड बना दिया, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल। यहाँ पर भी हमने मिक्सचर बना दिया, लेकिन बाय द फिजिकल प्रोसेस, हमने फिजिकली सलाद को काट कर प्लेट में रखा, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। यानी ये मिक्सचर हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है और ये हमारे पास केमिकल प्रोसेस है बेटा। ये एक डिफरेंस हुआ। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, द कंस्टिट्यूट्स आर लॉस देयर प्रॉपर्टी। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, H2O2 है। H2O2 ये हमारे पास दो हाइड्रोजन जब दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, H2O2। ये किस चीज का फार्मूला है, हमारे पास ये फार्मूला है हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है। तो ये कंपाउंड अब बना, ये कंपाउंड इन एलिमेंट से बना, हाइड्रोजन से बना और ऑक्सीजन से बना। देखिए बेटा, अगर आप इसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट होंगे, किस चीज के प्रॉपर्टीज से, इसी H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रॉपर्टीज से। मैंने आपको कंपाउंड में बताया था कि कंपाउंड हमारे पास जिन जिन एलिमेंट से बना हुआ है इसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, इस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, किस चीज से, कंपाउंड के प्रॉपर्टीज। यानी ये हमारे पास द कंस्टिट्यूशन लॉस देयर प्रॉपर्टी, इन्होंने अपने प्रॉपर्टीज लॉस किए, किस चीज की वजह से, कंपाउंड की फॉर्मेशन की वजह से। लेकिन यहाँ पर कंस्टिट्यूशन अपने प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करता। किस तरह, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक ग्लास ले ले, एक ग्लास ले ले, लेट सपोज ये मेरे पास एक ग्लास है, कंटेनर है ग्लास, इसी ग्लास में आप वाटर ले ले, ये लेट सपोज मेरे पास वाटर है, वाटर है।
और इसी वाटर में आप क्या करें, चीनी को मिक्स करें, चीनी डाल दें। तो ये लेट सपोज मेरे पास क्या हुए, चीनी। तो अगर मैं इसको मिक्स करूं, इस तरह इसको मैं मिक्स करूं तो शुगर की प्रॉपर्टीज क्या है। चीनी अगर हम टेस्ट करते हैं तो इसकी टेस्ट किस तरह होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है। यानी इसमें अब क्या है, शुगर है, जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रा किया, इसमें शुगर है। तो शुगर की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि ये हमारे पास स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अब अगर मैंने पानी में मिक्स करने से पहले इसको टेस्ट किया था तो उस वक्त भी ये हमारे पास क्या थे, स्वीट थे। लेकिन जब मैंने इसको मिक्स किया उसके बाद मैंने पानी पिया तो उस वक्त भी ये पानी हमारे पास स्वीट हो गए। स्वीट किस वजह से हुए, क्योंकि इसमें हमने चीनी को डिसॉल्व किया, शुगर को डिसॉल्व किया। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप मिक्सचर में किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज उसी तरह होगी। चीनी की प्रॉपर्टीज पहले क्या थी, स्वीट थी, लेकिन जब मैंने इसको मिक्स किया उस वक्त भी इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, स्वीट थी। लेकिन मतलब ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होती। ये दूसरा डिफरेंसेस है। तीसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर कंपाउंड में एलिमेंट्स की रेशो फिक्स होगी। यहाँ पर चूंकि फिजिकल प्रोसेस है तो ये हमारे पास फिक्स रेशो यहाँ पर नहीं होगी, कुछ ज्यादा होंगी कुछ कम होंगी। यानी अगर मैं आपको जनरल वही वाला एग्जांपल दे दूं कि आप अगर प्लेट में एक सलाद ले लें तो सलाद में आप तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, किस चीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी, कोई हमारे पास कम होगा, कोई हमारे पास बहुत ज्यादा होगा तो कोई हमारे पास बहुत ही कम होगा। तो ये डिफरेंस हो सकती है। लेकिन जब हम बात करेंगे इसी कंपाउंड की तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले कि इसकी रेशो फिक्स होगी। ये हमारे पास क्या है, H2 और वो, यानी H2 के साथ जब हमारे पास एक ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो इससे हमारे पास वाटर बनता है H2O। अब इसका रेशो क्या है, 2:1 है। अगर मैंने इसी को एक और ऑक्सीजन ऐड किया, यानी हाइड्रोजन H2 अपनी जगह पर, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, मैंने एक और कर दिया तो H2 बन गया। मैंने रेशो को डिस्टर्ब किया तो अब इससे हमारे पास एक अनदर कंपाउंड बनेगा, दैट इज द, अब वाटर नहीं बनेगा। अब चूंकि मैंने एक ऑक्सीजन ज्यादा किया तो अब मेरे पास वाटर नहीं बनेगा, अब यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका रेशो अब किस तरह आएगा, 2:2 आएगा। तो यानी इसकी ये रेशो फिक्स होगी। यानी अगर आप H2O2 को बनाते हैं तो उसके लिए जरूरी है 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। अगर आप वाटर को बनाते हैं तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जरूरी है। यानी इस यहाँ पर रेशो क्या आएगी, 2:1 आएगी, यहाँ पर रेशो आएगी क्या, 2:2 आएगी। ये अनदर डिफरेंसेस हुआ। The components of the compounds cannot be separated physically। अगर हमारे पास ये लेट सपोज कंपाउंड बन गया तो इसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह, आप बेटा क्या करें, सलाद ले ले प्लेट में और इसको आप फिजिकली फिर सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बेटा और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकली मैं बात कर रहा हूं। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया था कि हर एक कंपाउंड का हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है। जैसे हमारे पास कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला क्या है, CaOCl2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या है, H2O2। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, Na। तो सोडियम का फार्मूला क्या है, Na, और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड तो NaCl हो गया। तो हमारे पास हर एक कंपाउंड को हम केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाय देयर फार्मूला। इसको हम केमिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिक्स रेशो नहीं होती, इसमें कंपोनेंट्स कम ज्यादा हो सकते हैं। सो मिक्सचर डज नॉट हैव केमिकल फार्मूला, इसके केमिकल फार्मूला नहीं होते, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स। ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पर हमारे पास मीथेन है, ये मीथेन हमारे पास एक कंपाउंड है। तो अब इसका फार्मूला क्या है, ये इसका कंपाउंड है, इसका फार्मूला है CH4। इसमें एक कार्बन है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन है। कंपाउंड हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, मैंने आपको मिक्सचर में एक्सप्लेन किया था। इसके 2 टाइप से, एक होमोजीनियस मिक्सचर है और एक हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। जबकि हमारे पास मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है
और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ होमोजीनियस था, यहाँ पर दोनों हो सकते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। अब अनदर एक एक्सपेरिमेंट, ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि हम इसको फिजिकली किस तरह, अगर हमारे पास मिक्सचर बन गया, हमने मिक्सचर बना दिया, तो हम इसको फिजिकली किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमने कंपाउंड बना दिया तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया है आपके बुक में कि अगर आप आयरन और सल्फर ले ले, आयरन और सल्फर ले ले, ये मैंने एक ट्रे लिया, लेट सपोज आप एक कंटेनर ले ले, एक साइड पे डाल दे सल्फर को, दूसरे को डाल दे आयरन को। ये जो मैंने इसी मार्कर से ड्रा किया, ये हमारे पास सल्फर है और ब्लैक मार्कर वाला हमारे पास लेट सपोज आयरन है। मैंने एक ट्रे लिया, एक प्लेट लिया, उसमें मैंने सल्फर रख दिया और आयरन रख दिया और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, यानी मिक्सचर बना दिया। अब मैंने सल्फर और आयरन दोनों को मिक्स कर दिया, यानी मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फाइड बना दिया। तो अब क्या होगा कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह? अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट रख दूं तो आपको पता है कि आयरन हमारे पास मैग्नेट को अट्रैक्ट होता है, तो अब आयरन इसकी तरफ आएगा और हमारे पास ट्रे में क्या रहेगा? सल्फर रहेगा। यानी मैंने इसको सेपरेट किया। लेकिन यही दो सब्सटेंसेस अगर मैं ले लूं, ये सल्फर ले लूं और आयरन ले लूं, लेट्स सपोज ये मेरे पास ट्यूब है, ट्यूब, इसी ट्यूब में मैंने ये सल्फर ले लिया, ये लेट सपोज मेरे पास सल्फर हुए और ये हमारे पास क्या है? आयरन है, आयरन। ये हमारे पास क्या है? आयरन है। और दोनों को मैंने एक ट्यूब में लिया और इसको मैंने हीट अप किया, बहुत ज्यादा हीट दिया। अब हीट के बाद ये हमारे पास इससे, यानी मैंने आयरन और सल्फर दोनों को क्या किया? हीट दिया, जिससे हमारे पास एक कंपाउंड बना, आयरन सल्फाइड बन गया। अब ये चूंकि हमारे पास कंपाउंड है, तो कंपाउंड में आपने पढ़ा कि इसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। यानी व्हेन आयरन एंड सल्फर इज स्ट्रांगली हीटेड, जब मैं आयरन और सल्फर को स्ट्रांगली हीट करूंगा, इसको मैं हीट दूंगा, इट रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, डेफिनेटली रिएक्शन करेंगे with each other and lose their properties, और इससे इसकी प्रॉपर्टी लॉस होती है, फॉर्म ए कंपाउंड, इससे कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? आयरन सल्फाइड बनता है। यानी इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। देन इट कैन नॉट बी सेपरेटेड विद मैग्नेट, इसको हम मैग्नेट से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके।